शुद्ध भूमि। अरे जप करने से। दुकान करोगे या तो अपनी बनानी पड़ेगी, नहीं तो किराए पे। किराया तो दोगे नहीं, देना ना, किराया तो देना पड़ेगा। और बिजली का किराया कौन देगा? वो भी आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए धरती और वायुमंडल को शुद्धि मिलती है यज्ञ जप करने से, कथा सत्संग करने से। यज्ञ करने का संकल्प लिया। आखिरी यज्ञ चल रहा था। देवराज इंद्र को भय उत्पन्न हुआ कि कहीं भगवान पृथु पूरे यज्ञ करके देवराज इंद्र पद न प्राप्त कर ले। इंद्र पद प्राप्त कर लिया तो मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। कुर्सी की चिंता होती। अमीर आदमी को हमेशा चिंता रहती है। अमीर आदमी को अपने धन की बहुत चिंता होती है। अब भी बहुत लोगों को चिंता हुई जब नोट बंद हो गए। जिनके पास बोरियां भरी हुई थी नोटों की, कार्टून भरे हुए थे, कभी उस कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में, अंडरग्राउंड कमरे में रखे, नींद तब भी नहीं आई। ऊपर वाले में रखते हैं, वैसे ढोते रहे, नींद नहीं आती। और जो गरीब है ना, मेहनत करने वाला, दिन भर मेहनत करके सो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता मेरी बाजू कहाँ है, मेरी टांग कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। सुबह पता चलता है कि है मेरा सिर भी, मेरी बाजू भी है। निश्चिंत। अब स्वर्गाधिपति इंद्र को कहाँ नींद। उसने यज्ञ पशु को चुरा लिया, घोड़े को। भगवान पृथु जी के पुत्र का नाम है प्राचीन बरही, जो बहुत बड़े योद्धा हैं, वीर हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अपने पिता के यज्ञ पशु को लाओ वापस इंद्र से। इंद्र से युद्ध करके प्राचीन बरही इंद्र को हराकर यज्ञ पशु को वापस लेके आए। इंद्र ने दूसरी बार फिर साधु का वेश धारण करके घोड़ा चुराया, यज्ञ पशु को चुराया। तब प्राचीन बरही ने इंद्र को शाप दिया कि कलयुग में आपकी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि ये संतों का चोला बहुत पवित्र चोला था। इस पवित्र स्वरूप को आपने कलंकित किया। ऐसे स्वरूप कलयुग में मिलेंगे, और ऐसे स्वरूप को धारण करके भी जो यज्ञ नहीं करेंगे आपको बल नहीं मिलेगा। इंद्र कुपित होकर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं करते, 100 वर्षों तक वर्षा नहीं करते। अकाल पड़ने से प्रजा दुखी हो गई। सारी प्रजा राजा पृथु के पास आई, भगवान पृथु के पास आई। सारी प्रजा ने प्रार्थना करी, भगवान वर्षा नहीं होने से अकाल पड़ गया, सभी प्रजाजन दुखी हैं, कृपा करो। अब भगवान पृथु जी ने पृथ्वी को कहा, देवी धरती, तूने सभी बीज, सभी औषधियों को छुपा रखा है, प्रजा बिना अन्न के तड़प रही है, अन्न दे दो। तब धरती ने, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। अब पृथु भगवान को क्रोध आया और गौ रूपणी गाय पर, धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ने लगे। पहले तो गाय मां भागी, अरे भगवान मुझे मारने लगे। पूरे ब्रह्मांड में भागने पर किसी ने रक्षा नहीं करी। तब आकर गौ मां ने भगवान पृथु को डांट दिया, अरे कभी दांतों पर उठाकर मेरी सुरक्षा करते हो बराह रूप में, और कभी मुझे ही तोड़ना चाहते हो, कैसे भगवान हो आप, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, दूध चाहता हूं, अन्न चाहता हूं। अरे जो बैंड जैसे दुष्ट हो उनको मैं दूध नहीं देती, उनको अन्न भी नहीं देती।
भले ही मैं मां हूं, किंतु मेरा दूध लेने वाला भी मेरा भक्त होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। तब भगवान समझ गए ये पृथ्वी बड़ी महान है। उस समय भगवान से कहा, धरती ने मेरा दूध दोहन कीजिए, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि मैं बैन के अत्याचार से मैंने अन्न को, औषधियों को, वनस्पतियों को छुपाया था। मैंने पृथु भगवान ने गाय दोहन किया और इतना दूध बहा कि नदियां बहने लगी दूध की। भारत भूमि पर दूध बहने लगा, समुद्र भर गए, सरोवर, कुएं, बावलियां, झरने, सब दूध ही दूध। और बिना वर्षा के धरती हरी भरी हो गई, सब फल फूल लताएं लग गए और बहुत शोभा हुई धरती की। तब इंद्र को पश्चाताप हुआ, अरे इंद्र के बिना भी धरती हरी भरी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इंद्र को पता चला भगवान को इंद्र की आवश्यकता नहीं है। जिस भगवान ने सृष्टि की रचना करी है, जिस भगवान ने सृष्टि की रचना करी है, वे भगवान सृष्टि का पालन भी तो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे मुझे सेवा करने का ये सौभाग्य मिला था, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तब इंद्र ने सनकादिक ऋषियों को साथ लिया और भगवान की शरण में आया। इंद्र भगवान की शरण में आता जब भी कोई अपराध करके, या तो गऊ को आगे कर लेता है, या ब्राह्मणों को, ऋषियों को। अब सनकादियों को साथ लेके आया और प्रार्थना करी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, इंद्र मूर्ख, तू क्या जानता था कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, सृष्टि नहीं चलेगी। चलेगा, सब कुछ होगा, तेरे बिना भी हो रहा है। हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे बिना भी दुनिया चल सकती है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज पर्वत को धारण करके इंद्र का अहंकार चकनाचूर किया था, वैसे ही भगवान पृथु जी ने बिना वर्षा के सृष्टि की पालना करके इंद्र का अहंकार चूर्ण किया। भगवान के कार्य में सबका सहयोग करना परम कर्तव्य बनता है। ऐसे पवित्र आयोजन में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी महान यज्ञ जो चल रहा है, इसमें सब लोग सहयोग कर सकते हैं, करेंगे सहयोग, तब भी ये यज्ञ सफल होगा। यदि कोई सहयोग नहीं करेगा तब भी ये यज्ञ सफल होगा, किंतु हमारे हाथ क्या लगेगा। जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया, नहीं करेंगे, मरते दम तक उनके जीवन में पश्चाताप के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अंत समय जब जमदूत लेने आएंगे, फिर पश्चाताप होगा कि मेरे यहाँ, मेरे सामने बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ भी हुए, ज्ञान यज्ञ भी हुए, मैंने कभी सहयोग नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया। माथे पर हाथ रख के पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए भगवद कार्य, दिव्य कार्य में हम सबको सहयोग करना चाहिए। हमारी शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, स्वतः सुख के लिए। भगवान क्षमा तो नहीं करना चाहते थे, किंतु सनकादिक ऋषियों के कहने पर इंद्र को क्षमा किया। तब भगवान विष्णु भी प्रकट हुए अपने ही रूप के सामने। भगवान विष्णु जी ने भगवान पृथु से कहा, चलिए वैकुंठ को। जाते जाते प्राचीन बरही को उस देश का राजा नियुक्त किया। प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेतागण।
प्राचीन बरही को भी मोह होने लगा, भगवान के पुत्र होते हुए भी हम भी भगवान के ही पुत्र हैं, हम भी भगवान की ही संतानें हैं, हम मोहग्रस्त हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। इतनी आसक्ति हो गई, तब देवऋषि नारद जी ने पुरंजनी की कथा कहकर उनके मोह को भंग किया। एक राजा पुरंजन पूरे भूमंडल पर घूमता रहा, उसको अपने रहने बसने के लिए कोई नगर पसंद नहीं आया। हिमालय के उत्तर में उनको एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया। उस नगर के 9 दरवाजे, उस नगर को देखते ही बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे झरने, सरोवर, बगीचे। और उन्होंने एक दिन एक सुंदरी कन्या को देखा। उस सुंदरी कन्या के 10 सेवक और एक 5 फन वाला नाग वे रक्षा करते हुए आया। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का आपस में प्रेम हुआ और दोनों ने निश्चय किया और उस पुरंजनपुरी में रहना शुरू कर दिया, पुरंजन और पुरंजनी ने। और बहुत सी संतानें हुई, 1100 पुत्र हो गए राजा पुरंजन के और 110 कन्याएं हो गई। पर इतने आसक्त हो गया ये मूर्ख पुरंजन, अपनी पुरंजनी को देखता रहता। यदि पुरंजनी बोले तो बोले, पुरंजनी सोए तो सोए, पुरंजनी नहाए तो नहाए, पुरंजनी खाए तो खाए, पुरंजनी रोए तो रोने लगे, पुरंजनी हंसे तो हंसने लगे, पुरंजनी नाचे तो नाचने लगे। वो इतना मूड भूल गया। आखिर में उसकी मृत्यु हुई। अगले जन्म में कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। दूसरे जन्म में उसकी शादी हुई, वहां भी बहुत सी संतानें हुई। आखिर वे तपस्या करने गए, तप करने गए, उनके पति की मृत्यु हुई। तब वे बड़े बड़े जोर से रोने लगे वे कन्या। आखिर लकड़ियां इकट्ठी करके मन में विचार किया कि पति का संस्कार कर देती हूं। उस पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। वे पुरंजन राजा मूर्ख इतना हो गया कि अपने मित्र को, अभिज्ञात को भूल गया, अंत समय भी याद नहीं किया। और दूसरे जन्म में कन्या बनकर आज अपने पति का संस्कार करते हुए उस पति के साथ सती होने लगा। पुरंजन जैसे सती होने जा रहा था, उसी समय अभिज्ञात आया। उसने कहा, अरे क्या कर रही है देवी तूने मुझे पहचाना नहीं? पिछले जन्म का मैं आपका मित्र हूं, मैं अभिज्ञात हूं। आप ना नारी थे ना आप पुरुष हो। उन्होंने कहा, ये 9 द्वार वाला जो राज्य था ये अपना ही शरीर है। फलानी फलानी दिशा में इसके दरवाजे हैं, 5 दरवाजे मुख पूर्व की ओर हैं, 1 दरवाजा दक्षिण की ओर, 1 दरवाजा उत्तर की ओर, 2 द्वार पश्चिम की ओर। ये वाला कान है ये दक्षिण द्वार, ये वाला कान ये उत्तर द्वार, ये दोनों आंखें, दोनों नासिकाएं, मुख ये पूर्व द्वार। ये 9 द्वार वाला शरीर बताया। ये 5 फन वाला ये नाग जो है, ये ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। सारा विस्तार करके तब ज्ञान बताया कि आप व्यर्थ ही इस संसार के चक्कर में मोहग्रस्त हुए हैं। ना ये स्त्री है ना ये पुरुष है, हम क्या हैं उसको पहचानो। हम आत्म स्वरूप हैं। आत्म ज्ञान दिया अभिज्ञात ने, और इसी आख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को ज्ञान देकर देवऋषि नारद दिव्य लोक को चले गए। प्राचीन बरही के 11 पुत्र हुए जिनका नाम था प्रचेतागण। पांडवों की भांति उनकी एकता रही,
उनको भगवान विष्णु ने बहुत उपदेश दिया। सब भगवान विष्णु के भक्त थे। राजा मनु के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, जो हिमालय पे सदा तपस्या में तल्लीन रहते। पिता ने बहुत बार कहा शादी करो, विवाह करो, माने नहीं। आखिर में दादाजी आए, दादाजी के कहने पे शादी की, विवाह किया। विश्वकर्मा की कन्या से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत ने एक बार पूरे सुमेरु पर्वत की 7 प्रदक्षिणाएं की। उनके रथ का भार धरती सहन नहीं कर पाई और धरती के 7 टुकड़े हो गए। 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। जम्बू द्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, श्वेत द्वीप, 7 द्वीपों का। और जहां से रथ गुजरा वहां समुद्रों का निर्माण हुआ, 7 समुद्रों का। ऐसे पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महान प्रतापी राजा थे प्रियव्रत। उनके 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था अग्निधर। अग्निधर के पुत्र का नाम था राजा नाभि। विष्णु भक्त थे, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके। वर मांगने का समय आया तो कहने लगे मुझे पुत्र दीजिए भगवान, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा विष्णु कोई नहीं दुनिया में, मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। राजा नाभि के घर भगवान का अवतार हुआ। उस अवतार का नाम है ऋक्षभदेव अवतार। बोलिए ऋक्षभदेव भगवान की जय। ऋक्षभदेव भगवान ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और भगवान ऋषभदेव जी के यहां 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। पहले समय में बहुत संतानें हुआ करती थी। महात्मा गांधी जी के पिता अपने पिता की 4थी पत्नी के संतान थे और बाबा साहेब जे भी अपने भाइयों में से 14वें भाई थे। 14 भाई थे बाबा साहेब। और सुभाष चंद्र बोस जी ये भी अपने भाइयों में 10 भाइयों में से 6ठे नंबर के थे। स्वामी विवेकानंद जी भी 14 भाइयों में से एक भाई थे। जब से हम दो हमारे दो ये रिवाज हो गया, तब से महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। सौ पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी के। बड़े पुत्र का नाम था भरत। देखा भरत जुबान हो गए, युवक हो गए, युवा। तब राज्यभार पुत्र को सौंपकर स्वयं वन में चले गए तप करने के लिए। तप करके आए, अवधूत लीला करने लगे। अपने देह का अभिमान त्याग दीजिए। हाड़ बास लहू रुधिर का बना हुआ शरीर। अब हिरण बन के अकेले चरते कि झुंड से कहीं मोह ना हो जाए, इसलिए अकेले अकेले रहना। याद पूरा है कि मैं राजा था, मोह त्याग के आया था और हिरण में मोह करने से मुझे हिरण बनना पड़ा। याद बनी रहती है। अब मनुष्य शरीर कब मिले तो मैं भक्ति करूं, तीसरे जन्म में सच में वे मनुष्य बने। जिनके यहां जन्म हुआ उन्होंने नाम रख दिया जड़ भरत। अब स्कूल जाते जरूर किंतु विद्या अध्ययन नहीं करते।
आखिर पिताजी की मृत्यु हो गई। भाइयों ने बहुत काम कराया, बहुत मेहनत कराई, धंधे करवाए, किंतु धंधे सब उल्ट पलट। मार पड़ने पर, पिटाई पड़ने पर प्रसन्न होते, खूब हंसते कि मेरे किए हुए बुरे कर्म आज मेरे सामने आए, इनको भोग करके मैं पवित्र होऊंगा, तब भगवान की शरण पहुंचूंगा। कोई भी आभूषण मैल वाला कोई नहीं पहनता, उस आभूषण को मैल से रहित होना पड़ता है, और मैल रहित होने के लिए आग में जलना पड़ता, हथौड़े से पिटाई खानी पिटाई होती उसकी, तब जाकर वे चमकता है, तब आभूषण धारण करते लोग। आज तो मेरे बुरे कर्मों का हिस्सा मेरे सामने आ गया। आखिर एक रघुगण नाम के राजा ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे, कहार थके हुए थे, पालकी उठाने वाले, उन्होंने जड़ व्रत को लगाया। जड़ व्रत पालकी को उठाते जरूर, किंतु चाल से चाल नहीं मिलाते। राजा को क्रोध हुआ। जड़ व्रत ने ये नहीं कहा कि आप ही हिरण थे, आप ही आज राजा हो, आपकी वजह से मुझे 3 जन्म लेने पड़े। उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर एक राजा मानवों की बलि देकर माता कालिका को प्रसन्न करते। आज जड़ व्रत की बलि लगने लगी, माता काली कुपित हो गई और माता काली की मूर्ति फट गई, माता काली साक्षात प्रकट हो गई। राजा और राजा के सेवकों का अंत करके भक्त के लिए वही काली विष्णु का रूप बन गई। और भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्तराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई, आपको इस संसार में बहुत कष्ट मिला। भक्त ने कहा, मेरे कर्म किए हुए कर्मों का फल तो मुझे ही भोगना था भगवान, मेरे से क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करो। अब भगवान जड़ व्रत को अपने धाम में ले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पूरा जीवन तपस्या की हो, भक्ति की हो, अंत समय यदि ध्यान संसार में रह जाए तो दुर्गति ही होती है। अंत समय भूलवश भी भगवान का नाम लिया जाए तो उद्धार हो जाता है। इसीलिए जीवन में बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। जिसका चिंतन स्मरण याद स्मरण होगा वही मुख से अंत में निकलेगा, और जब अंत में भगवान का नाम निकलेगा उद्धार हो जाएगा। उसका नाम तो भूल से भी निकल जाए तब भी उद्धार हो जाता है, भूल से भी। हाँ, अजामिल की कथा कही। अजामिल परिवार वाला, शादीशुदा, बाल बच्चे वाला ब्राह्मण था। वन में गया, एक वेश्या सुंदरी को देखकर उसी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी और अपने बच्चे जो थे उनको भूल गया, और वेश्या से भी 10 बच्चे हो गए। छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। अवस्था आजू जाते पता ही नहीं चला। काल आया, यमदूत आए। यमदूतों को देखते ही पुत्र की याद आई, नारायण को पुकारा, नारायण नारायण। भगवान विष्णु के दूत दौड़कर आए, यमदूतों को पीटने लगे, और यमदूत खाली हाथ यमराज के पास जाकर कहते हैं, स्वामी आपकी आज्ञा की उल्लंघना हो गई, हमारी बहुत पिटाई हुई। यमराज ने कहा, यमदूतो, भगवान का नाम लेने वाले के पास कभी मत जाया करो। यमदूतों ने कहा, आपका नाम तो लिया ही नहीं। उस अजामिल ने, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा। यमराज कहते, यमदूतो, यही तो भक्तों की चतुराई है। भक्तों को पता है कि भगवान का नाम बड़ा पावन पवित्र है, वही नाम रख लेते हैं। संसार के लोग कि अंत समय भूलवश भी भगवान का नाम लिया जाएगा तो उदार ही उदार है। राजा दक्ष की कथा कहते हैं सुखदेव, सती के पिता राजा दक्ष, सती का अंत होने के बाद भगवान शिव ने वीरभद्र के द्वारा दक्ष का अंत करवा दिया। बाद में देवताओं की विनती करने पर, स्तुति करने पर भगवान शिव पुनः गए।
राजा को बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया। यज्ञ का कोई जब भी कोई संकल्प लिया जाए उस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो उस राष्ट्र का उस देश का कल्याण नहीं होता। आज राजा दक्ष को पश्चाताप हुआ कि बकरे का सिर ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, कहा राजन वर मांगो। कहने लगे जा तो मुझे मृत्यु दीजिए, नहीं तो मुझे मनुष्य का शरीर लगाओ। भगवान ने मनुष्य का शरीर लगाया और कहा सृष्टि की रचना करो। राजा दक्ष ने 10,000 पुत्रों को प्रकट किया और कहा सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा हम तपस्या करेंगे। नारद के उपदेश मात्र से सभी ब्रह्मचारी हो गए। तब 1,000 और पुत्रों को प्रकट किया, वे भी सभी ब्रह्मचारी हो गए। राजा दक्ष के 11,000 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए। तब राजा दक्ष को क्रोध हुआ और नारद जी को उन्होंने शाप दिया। हे देव ऋषि नारद, शाप देता हूं मैं, आप संत हो, काम धंधा कोई है नहीं, ऐसे ही बोलते रहते, जिसको उसको ही उपदेश, जिसको उसको ही उपदेश। मेरे 11,000 पुत्रों को आपने ब्रह्मचारी बना दिया, मेरा वंश बढ़ नहीं सकता। मैं शाप देता हूं, आप 1-1.5 घड़ी से अधिक समय तक कहीं रुक नहीं पाओगे, आपको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, ये मेरा शाप है। देव ऋषि नारद जी ने कहा राजन जी आपने शाप नहीं दिया, ये तो मुझे वरदान दिया आपने। अब मैं दिन रात सोऊंगा नहीं। 1 घड़ी होती है 24 मिनट, 1.5 घड़ी 36 मिनट, जो आधा पौना घंटा कहीं नहीं रुकेगा वो सोएगा कब? इसलिए मैं अब दिन रात भगवान का नाम जपूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सदा मैं दिन रात भगवान का नाम जप करूंगा। अब मेरी नींद भी खत्म, 24 घंटे निरंतर। 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, तब वंश चलने लगा। आगे चलकर एक महान तपस्वी ऋषि इस धरा पर हुए, जिनका नाम था त्वष्टा ऋषि। उन्होंने मां भगवती की, भवानी की आराधना करके वर मांग लिया कि मुझे जो भी आवश्यकता हो अपने ही यज्ञ कुंड से प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा माता भवानी के कहने पर एवं वस्तु कहने पर जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती वे प्रकट कर लेते। एक पुत्र की आवश्यकता हुई तो पुत्र प्रकट कर लिया, उसका नाम रखा विश्वरूप त्रिशरा। 3 सिर थे उसके, 3 मुख थे। एक मुख से वेद मंत्रों का पाठ करता, दूसरे मुख से भोजन पाता और तीसरे मुख से सब निरीक्षण करता, देखता। इंद्र के मन में विचार हुआ कि कहीं त्वष्टा ऋषि को दूसरे इंद्र को ना प्रकट कर दे, इस ऋषि को मार देना चाहिए। मारने के लिए आए, अंधे हो गए, वापस गए, ठीक हो गए। ऐसी तप शक्ति देखी, तप का प्रभाव देखा। आगे गुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए इंद्र से, आपके मन में बहुत कपट है, तेरे जैसे राजा का गुरु बनना भी मुझे शोभा नहीं देता। गुरु को रूठा देखकर चिंतित हुए। देवऋषि नारद से पूछा, अब मैं किनको कहां से गुरु लाऊं, किनको गुरु बनाऊं? गुरु के बिना देश नहीं चलता, राज्य नहीं चलता। पहले गुरु जी का स्थान
राजा लोग भी अपने पास रखते थे, आदर से गुरु लोगों को बैठाते थे। क्या राजा सत्यव्रत से लेकर राजा राम तक जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए, राजा सत्यव्रत, परशीधर, राजा श्रीयाति, नाबाग, राजा अम्बरीश, इक्ष्वाकु, राजा जुवनाशव, मानदाता, त्रिशंकु, सत्यंक, हरिश्चंद्र, पुरोहित, खटवांग, बिशक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दलीप, भगीरथ,